ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। प्रयागराज ब्यूरो चीफ विजय भारती के साथ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा 10 दिसंबर 2025 विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजन। प्रदेश मानवाधिकार संगठन भारत के चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 के अवसर पर मानव रत्न तथा नारी रत्न सम्मान समारोह होटल श्री गुलाब मेंशन प्रयागराज में आयोजित किया गया। विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 पर प्रदेश मानवाधिकार संगठन द्वारा 10 दिसंबर 2025 को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि इस वर्ष निर्धारित थीम मानवाधिकार हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताएं को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रम का संचालन किया गया। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति सुधीर नारायण और विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति उमेश कुमार और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय। प्रदेश मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकार किसी के द्वारा दिया गया उपहार नहीं, प्रत्येक जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा दायित्व है कि हर नागरिक को भय, भेदभाव और हिंसा मुक्त जीवन मिले। उन्होंने समाज में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों तथा प्रशासनिक जवाबदेही की कमियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियां मानवाधिकार जागरूकता सेमिनार, कानूनी विशेषज्ञों द्वारा मानवाधिकार एवं न्यायिक प्रक्रिया पर विशेष व्याख्यान, समाज सेवा, मानवता और न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को मानव रत्न और नारी रत्न कार्यक्रम और अन्य कई मानवाधिकार मुद्दों पर बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी अखिलेश तिवारी, NN फारूकी, विजय भारती, डॉक्टर SK दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ वीरेंद्र कुमार, प्रीत सिंह, कैप्टन DK सिंह, आयुष प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इंसरूल अंसारी, तेज प्रताप यादव, दीपेंद्र, विजय आदि अनेक पदाधिकारी और उपस्थित रहे। जी सर, आज 10 दिसंबर है, विश्व मानवाधिकार दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष के लगभग सारे प्रदेशों में, विश्व के लगभग देशों में विश्व मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम तो आज हो रहे हैं। सही मायनों में ये कार्यक्रम अपनी सीमाओं पर तभी पहुंचेगा, अपने वजूद को तभी पाएगा जब वास्तविक रूप में मानवाधिकार हनन के मुद्दे कम से कम हो या ना हो। तो ना होने की तो बात तो अभी तो सोचना हमें नहीं लगता बहुत ही सार्थक होगा, लेकिन कम से कम, और वो तभी संभव होगा जब हम, आप और मीडिया, जो कि हमारी समाज का चौथा स्तंभ है, वो अगर मानवाधिकार के मुद्दों को, मानवाधिकार के इश्यूज़ को अपने में, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रमुखता से स्थान देगा, तो निश्चित तौर से मानिए ये मानवाधिकार का हनन करने वाले लोग करेंगे, सहमेंगे, और तभी समाज मानवाधिकार हनन की दिशा में सार्थक प्रयास करता है। सर, आज आपका संगठन एक गाना लॉन्च किया है, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है? संगठन के गाना लॉन्च करने के पीछे एक लॉजिक ये था कि संगठन के कार्यकर्ताओं को जोश से, ओज से परिपूर्ण करें, उनके अंदर मानवाधिकार हनन को रोकने की दिशा में प्रयास करने की क्षमता लाना, समाज को संयमित करके एक साथ लाने की क्षमता लाना, समाज में जो भी वैमनस्यता फैल रही है उसको मिनिमाइज करना, और भारतवर्ष की अखंडता, भारतवर्ष की प्रबुद्धता, भारतवर्ष की सार्थकता को, मानवाधिकार के मुद्दों पर एक विश्व समुदाय को एक मैसेज देना कि भारतवर्ष अब वो भारतवर्ष नहीं रहा है जो कि अब UN डिक्लेरेशन 1948 के भी पूर्णतः और अच्छी तरीके से संयोजित होकर यहाँ के संगठन, यहाँ का हर व्यक्ति, समाज का हर एक तबका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और इन मानवाधिकार हनन को अस्तित्वहीन करने की बात है। सर, जैसे कि आप चेयरमैन हैं प्रदेश मानवाधिकार संगठन के, कभी आपको ऐसा लगा किसी अधिकारी से आपको बात करना हुआ या किसी जस्टिस से बात हुआ किसी की समस्या को लेकर, तो उसकी कुछ एक्सपीरियंस जिससे लोगों को पता चले कि हमारा? देखिए, एक मैं बहुत ही शॉर्ट में एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। अगर आपका मुद्दा बहुत ही जेन्युइन है तो जानते हो जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं ना, वो पहले तो आपको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये दर्शाना चाहेंगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ताकि आप न्यूट्रलाइज्ड हो, और जब न्यूट्रलाइज्ड हो वही उनका एजेंडा है, वो आपकी साइकी से खेलते हैं।
वो साइकोलॉजिकल फैक्टर पर काम करते हैं। लेकिन हम और हमारे संगठन के कार्यकर्ता उनको हम ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार करने वाले, मानवाधिकार के मुद्दों का पर हनन करने वाले सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, ये सचेत रहें। प्रदेश मानवाधिकार संगठन का एक छोटा कार्यकर्ता हो, वो खुद के चेयरमैन, संगठन के चेयरमैन के बराबर है, पीछे नहीं हटेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, मानवाधिकार का हनन का मुद्दा हो, कमर कस के खड़ा रहेगा, घेरा डाल के खड़ा रहेगा। अगर मुद्दा गलत है तो अधिकारी उनको बताए, हमारे संगठन को बताए, प्राधिकारी बताए कि आप गलत मुद्दा लेकर आए हैं और पूरी जगह प्रसारित कर दे। लेकिन मेरा मुद्दा, कोशिश यही रहती है कि कोई भी पदाधिकारी किसी भी स्तर का हो, कभी भी गलत मुद्दे के लिए अधिकारी के पास नहीं जाए। और अधिकारी के पास जब हमारा पदाधिकारी, हमारा कार्यकर्ता जाता है तो ताल ठोक के कहता है कि दिस इज राइट थिंग, यू हैव टू डू, if you are taking the responsibility of this chair, you will have to respond positively regarding this issue. अगर otherwise हम आपको भाई नॉक करते रहेंगे और नॉक तब तक करते रहेंगे जब तक ये मुद्दा आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भारतवर्ष के और हमारे जनमानस में नहीं फैल जाए। सर, प्रदेश मानव संगठन और संगठन से क्या कुछ अलग करता है, क्यों हमें ऐसे संगठन में जोड़ना? देखिए, हमारे प्रदेश मानवाधिकार संगठन की खूबी एक ये है कि हम टाइम बाउंड होकर काम करते हैं। अगर कोई मुद्दा हमारे पास आया, हमारी टीम ने कहा सर ये मुद्दा ओके है, वी हैव टू टैकल दिस मैटर और दिस इशू, तो हम एक अपनी टीम के एक जिस क्षेत्र का मुद्दा है उसके एक पदाधिकारी को काम देते हैं कि भैया ये मुद्दा इतने दिनों के अंदर होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो उस पर उच्च स्तर के पदाधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी उसमें मिलकर सामूहिक रूप में प्रतिभागिता करके उस मुद्दे का निदान जल्द से जल्द करें। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ आज प्रदेश मानवाधिकार दिवस है तो उस पर कुछ आप भी कहना चाहें? मानवाधिकार दिवस में मानव अधिकार का कुछ बातें हुई, कर्तव्य की बात हो सकती है। मानव कौन है जो मानव का कर्तव्य निभाए? अभी हमारे सीनियर मोस्ट पार्टनर ने कहा, जस्टिस नारायण ने, ये अधिकार के पहले कर्तव्य बिल्कुल सही कहा। मैं इसका प्रतिबंध अधिकार के कर्तव्य अधिकार के साथ कर्तव्य, और कर्तव्य अपना आप करेंगे तो अधिकार उसमें से अपने आप। और स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य भी अधिकार है। अच्छा स्वास्थ्य एक राष्ट्रीय टैक्स पेड का अधिकार है, उसकी रक्षा सरकार ने है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी है, कॉमन आदमी बड़ी क्लास के से बाहर होते हैं। सर, आप राइटर भी हैं, आपने किताब भी लिखा भी अगले पर, तो कहीं न कहीं प्रदेश मानवाधिकार या फिर लिखने में कभी कुछ ऐसा कटु शब्द हो गया हो तो उसका आपके उस चीज़ों का विरोध हुआ हो या कुछ लोगों से थोड़ा शेयर करें? कटु शब्द में आलोचना तो कटु आलोचना कभी स्वागत नहीं। आलोचना तो हमेशा होती है, कटु भी होती है, अच्छी भी होती है। आलोचना का स्वागत होना चाहिए। ऐसा निराकरण अगले एडिटर सुधार है। आलोचना को कटु आलोचना का होना चाहिए। थैंक यू। इस मानव दिवस पर इस मानव दिवस पर मुख्य बात ये कि मानव का अधिकार है, उसी के साथ उसी के मानव विकास भी है। जो मानव विकास है उसकी अधिकार की रक्षा होने पर उसका विकास होगा। जब उसका विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन इसके साथ ही समाज में कर्तव्य अधिकार दोनों ही एक साथ चलना चाहिए। जब कर्तव्य का पालन होगा, अधिकार का भी इसी प्रकार से तरक्की होगी। तो दोनों ही चीज़ें, कर्तव्य अधिकार समाज की रीढ़ है, स्तंभ है, और इसको संगठित रूप से आगे बढ़ाने के लिए मानव अधिकार संगठन बहुत ही उपयोगी सशक्त संगठन। लेकिन कहीं कहीं हमारे राजनीतिक दल और प्रशासन की वजह से लोगों का ये मानव अधिकार का हनन हुआ करता है। हनन तो कोई भी कर सकता है, कोई भी
व्यक्ति कर सकता है, समाज भी कर सकता है। इसके हनन की एक प्रक्रिया अलग है और उसका उपचार, उसकी किस प्रकार ठीक किया जाए वो एक अलग चीज़ है। उसको करने के लिए अधिकार का हनन किसी एक व्यक्ति और समाज पर ही सीमित नहीं है। सर बतौर न्यायमूर्ति कोई आप इससे रिलेटिव कोई ऐसा आपके लाइफ में आया हो तो उस अनुभव को आप साझा करें। जो भी न्यायालय में आता है वो यही कहता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अन्याय क्या हुआ? हमारे अधिकारों का हनन हुआ। सर जैसे कि कहते हैं पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन क्या पत्रकार अगर खबर लगाते हैं तो उस पर भी क्या पुलिस मुकदमा लिखेगी? ऐसा कुछ हो सकता है? पत्रकार जो है वो हमेशा ये देखता है कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ अधिकार का हनन हो रहा है। तो समाज में कहीं भी किसी भी जगह किसी व्यक्ति से, समाज से या राष्ट्र से संबंधित किसी प्रकार का आए दिन सर पत्रकारों के ऊपर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों पर जो अन्याय होता है वो बहुत गलत है। पत्रकार तो उसका कर्तव्य है, समाज का दर्पण है। समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसको राह दिखाता है, उसको बताता है। वो तो एक तरह की उसकी बहुत ही समाज में सेवा है। प्रयागराज में सर प्रदेश मानवाधिकार संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी? प्रयागराज में प्रदेश मानवाधिकार संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक संगठन है और उसका जो भी कार्य करे उसमें लोगों को सहयोग देना है। बहुत अच्छा सर। डॉक्टर अन्वेषण जी, आप भी इसी समय निपट लिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।